बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और असल मौजू की तरफ। इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। ये पिंकी जो एक डॉन बनी थी, अब उसने इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर लिया। क्या इसमें हकीकत है, क्या नहीं है, आज इस पर बात करेंगे और पिंकी को बेनकाब करेंगे। इसके अलावा हमारे मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ईरान यानी तेहरान के दौरे पर जा पहुंचे हैं। वहां पर जाकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी पैगाम उन तक पहुंचा दिया है। क्या इसके बाद ईरान मान जाएगा या फिर दोबारा जंग होगी, इस मौजू के ऊपर बात करनी है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जब चीन पहुंचे तो चीन से उन्हें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, ये हमारा मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपने पूरी देखनी। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं कि पिंकी ने इमरान खान का नाम और क्यों इस्तेमाल किया और किस लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत ही शातिर किस्म की औरत निकली। इसने ऐसी गेम डाली कि पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन, पूरी दुनिया सिर्फ पिंकी की तरफ देखना शुरू हो गई और इसने केस को बदलने की पूरी कोशिश की। इसने इमरान खान का नाम लेकर वहां पर चीखना शुरू कर दिया और मुंह से निकाब उतार कर दूसरों को बताना शुरू कर दिया, मीडिया को बताना शुरू कर दिया कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, इमरान खान के खिलाफ बनी गाला वाला कोई बात नहीं की, ये जबरदस्ती मुझसे बयान दिलवा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात ही कोई नहीं थी। ये बहुत शातिर औरत थी। ये समझ चुकी थी कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई बहुत मकबूल जमात है। मैं पूरी की पूरी तवज्जो अपने केस से हटाकर मैं पीटीआई की तरफ डाल दूंगी तो फिर दुनिया पूरी की हमदर्दी हासिल करके मैं इस केस से निकल जाऊंगी। दोस्तों, ये औरत लाहौर के अंदर भी इसके ऊपर तीन से चार केस हैं और ये नवाब शाह के किसी टाउन में रहती थी, बिल्कुल लाहौर के ऐसे गुंजान इलाके में जहां बिल्कुल आबादी कम थी, पोस्ट मतलब ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसके करीब तरीन जो ना एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां थी। इस औरत ने वहां से अपना धंधा शुरू किया और इसके करीब आप जाएंगे तो जाती उम्रा भी बिल्कुल इससे ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर है। इसके ऊपर केस बने थे लाहौर के अंदर। यहाँ से इसने अपना धंधा शुरू किया, माल बेचना शुरू किया। वहाँ पर स्टूडेंट थे, स्टूडेंट को खिलाना पिलाना शुरू किया और इसके बाद ये इसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए। फिर ये कराची निकल गई। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक औरत थी। इसने इमरान खान को भी बदनाम करने की कोशिश की और अदालत के अंदर जाते हुए गवर्नमेंट को भी बदनाम करने की कोशिश की। इसका केस बहुत मजबूत हो चुका है। आप दिन ब दिन नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं, हम उनके नाम बता भी नहीं सकते। बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम इस वीडियो के अंदर हम नहीं बता सकते, हमें कुछ लिहाज करना पड़ता है। दोस्तों, इस पिंकी के हाथ इतने लंबे थे कि कुछ काले लोग जो यहाँ पर रहते थे वहाँ से माल अपने पेट के अंदर दे के आते थे, यहाँ पर आके इकट्ठा करके उसको फिर सप्लाई करते थे। हमारे एयरपोर्ट के ऊपर से ये आसानी निकल जाते थे। दोस्तों, ये इतनी बड़ी क्रिमिनल थी, इसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान का नाम लेकर ये बचने की कोशिश कर रही थी, पीटीआई की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बचेगी नहीं। चलो चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। मोहसिन नकवी हमारे वजीर दाखिला ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, जहां जाते हैं खैर हो जाती है। मोहसिन नकवी ईरान यानी तेहरान के दौरे पर जा पहुंचे हैं। अब उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी पैगाम वहां पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये पैगाम क्या है और वो क्या करने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैगाम पहुंचाया है हमारी गवर्नमेंट को कि अब ईरान के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ वक्त ख़त्म हो रहा है। अगर ईरान नहीं मानेगा तो फिर उसके ऊपर हम इतनी शदीद किस्म की बमबारी करेंगे, इतनी शदीद किस्म की बमबारी करेंगे कि ईरान को अब बचने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये वैसे ऐसे रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले जिस तरह तड़ियां कराते थे, वो पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ने इंज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ है।
ईरान ने नहीं जे मनना। ईरान अगर मनिया तो जद तक ओरे असासे बहाल नहीं होंगे, उन्होंने ओरा पैसा नहीं मिलेगा, तद तक ईरान नहीं मनेगा। यूरेनियम वो तो देने वास्ते उन्हें तो पहले ही कहा कि मैं एटम बम तैयार नहीं करना चाहता, मैं इस यूरेनियम की जरूरत नहीं है। 10-15 साल वास्ते यह यूरेनियम जोड़ा है या रूस को दे दवो या चाइना को दे दवो। दोस्तों, ईरान को पैगाम पहुंचा दिया गया है। हालात बहुत संगीन होना शुरू हो चुके हैं। अगर अब ईरान ने मिसाल के तौर पे ट्रंप की बात नहीं मानी तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जंग होगी, और ये जंग अब होगी तो बहुत खतरनाक होगी। खाने पीने के लाले दोस्तों अपनी तैयारी कर लो। खाने पीने के लाले पाकिस्तान के अंदर भी पड़े हुए हैं, भारत के अंदर भी पड़े हुए हैं। अगर ये जंग हुई तो ये जंग अब बहुत खतरनाक होगी। पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म की तबाही आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। भारत अपनी आवाम को पहले ही तैयार कर रहा है कि अपने पास पैसा बचाओ, अपने पास सोना बचाओ, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। और भारत के आर्मी चीफ ने भी ये हमें पैगाम दिया है, और उसके इवज हमारे DGISPR ने भी एक सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया है। दोस्तों, जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि ये एक ट्रेल बनी हुई है। इस ट्रेल के मुताबिक इसराइल, यूएई, भारत, अमेरिका ये किसी भी वक्त कोई भी कांड कर सकते हैं, कोई भी बड़ा कांड कर सकते हैं। ये कोई बैद नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन ये जंग होने जा रही है, मुझे ऐसे लगता है। आपका क्या ख्याल है, आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों, इसके अलावा आपसे गुजारिश है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। हम मेहनत करते हैं, हमें मेहनत का फल आपके सब्सक्राइब करने से ही मिलेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाबा जी, डोनाल्ड ट्रंप जब चीन गए वहां पर आपने देखा कि किस किस्म की होशी हरकतें एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप साहब करते रहे। जब चीन के सदर टेबल से उठकर गए तो उन्होंने उनकी किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश की कि क्या लिखा हुआ है, और वही उसके अंदर तो चाइनीज लिखी हुई थी। तुम कैसे पढ़ सकते थे? लेकिन कैमरे की आंख, मैंने आगे पहले भी कहा है ना, कैमरे की आंख हर चीज देख रही होती है, हर चीज का पता चल रहा होता है कि बंदा क्या हरकतें कर रहा है। वहां पर जाकर, चाइना के अंदर जाकर ट्रंप परेशान हुए कि यार चाइना इतनी तरक्की कर चुका है। कुछ मुआहदे उनके साथ करके आए, जहाज़ों के करके आए, उसके बाद सोयाबीन का मुआहदा करके आए, और भी ट्रिलियन के मुआहदे करके आए। लेकिन ईरान और ताइवान के मामले पर चाइनीज सदर नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। उसने कहा ईरान से तेल भी लेंगे, ईरान का साथ भी देंगे, और ताइवान के मामले से हम हटेंगे नहीं, आपको पीछे हटेंगे। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आए तो उन्होंने कहा अभी हमें ताइवान के मामले पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए और हम थोड़ा सा इस पर बात नहीं करेंगे। वहाँ अगर ईरान अब नहीं मानेगा, उसके पास वक्त ख़त्म हो रहा है, तो फिर एक लंबी जंग नहीं, अब आखिरी वार करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे साथ मिलकर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद।